नमस्ते एवरीवन, आई एम तन्मय कुमार और आप देख रहे हैं तन्मय उन्नति टैलेंट यूट्यूब चैनल. So friends, today in this video I am going to tell you about a new topic, class 6 science, chapter number 4, fiber to fabric, obtaining fabric from fiber. So friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइबर को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक के क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो फाइबर से कैसे कन्वर्जन होते हैं. सो लेट्स लुक अबाउट दिस होल प्रोसेस. सो ऑब्टेन फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यार्न फ्रॉम फाइबर. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट फाइबर, देन यार्न, देन फैब्रिक. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइबर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे हेयर सेंसिटिव होते हैं उसी तरह फाइबर सेंसिटिव होता है. यार्न मीन्स जो धागे हम रहते हैं, थ्रेड्स रहते हैं, उनको यार्न कहते हैं. और फैब्रिक जो हमारा क्लॉथ्स एक एंड प्रोडक्ट में मिलता है हमें, उसे फैब्रिक पीस कहते हैं. तो सबसे पहले हमें फाइबर से यार्न में जाना होगा, राइट, और यार्न से फिर हम फैब्रिक में जाएंगे. सो फर्स्ट लेट्स लुक अबाउट यार्न फ्रॉम फाइबर. सो यार्न फ्रॉम फाइबर यानी कि फाइबर को यार्न में बदलने के लिए एक प्रोसेस है स्पिनिंग. सो लेट्स लुक अबाउट द स्पिनिंग प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. यस ऑफ कोर्स. सो सिंपल प्रोसेस है वो प्रोसेस जहाँ पर फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है स्पिनिंग. और हमें जैसे कि पता है कि फाइबर्स और यार्न क्या होते हैं. Traditionally, spinning was done by using a hand spindle, takli, or a spinning wheel, charkha. Charkha was made popular by Mahatma Gandhi. So friends, यहाँ पर लिखा गया है कि पारंपरिक रूप से इन एंशियंट टाइम ऑल्सो जो स्पिनिंग का प्रोसेस हुआ करता था, यानी कि जब हमें फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करना होता था, जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मशीन्स का यूज़ किया जाता है. ये स्पिनिंग प्रोसेस बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होते हैं. बट एंशियंट टाइम्स में तो ये सब नहीं थे. तो स्पिनिंग प्रोसेस जो होता था वो तकली के यूज़ से होता था, तकली के द्वारा होता था. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तकली है, ये इसका बेस है, सर्कुलर बेस, और यहाँ पर इसका एंडेड पॉइंट है. ठीक है, ये बहुत शार्प पॉइंटेड है इसका. सो वन मटेरियल इज तकली एंड अनदर वन इज चरखा. सो जैसा कि हम सब ने देखा होगा, चरखा वॉज मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी चरखा को हमेशा यूज़ करते रहते थे. तो चरखा जो है वो एक स्पिनिंग प्रोसेस का ही एक एग्जाम्पल है जो कि फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करता है. ऑन ए लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन by modern spinning machines to produce yarn of uniform thickness. One of the earliest known spinning machines was the spinning jenny. It was invented about 250 years ago. सो आजकल की लार्ज इंडस्ट्रीज़, लार्ज फैक्ट्रीज़ में लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होता है, उसमें क्या होता है कि स्पिनिंग ऑफ यार्न यानी कि फाइबर को यार्न में बदलने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में. ओके, सो इसका ये एडवांटेज है कि उससे यूनिफॉर्म थिकनेस आती है, यानी कि एकदम स्ट्रेट थिकनेस, यानी कि अब आपको कोई भी यार्न में कोई भी थ्रेड आप अगर लेंगे जो कि लार्ज स्केल में बना है, तो उसमें आपको कोई भी उबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं लगेंगी. एकदम थिकनेस, सारी जगह आपको जो थिकनेस है, उसकी जो लंबाई है, सब आपको यूनिफॉर्म लगेगा, सब आपको सेम लगेगा. वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन स्पिनिंग मशीन्स. सो सबसे पहला सबसे अर्लीस्ट नोन स्पिनिंग मशीन्स थे स्पिनिंग जेनी. स्पिनिंग जेनी इज़ द अर्लीस्ट स्पिनिंग मशीन, और ये स्पिनिंग जेनी वर्ल्ड का सबसे पुराना स्पिनिंग मशीन है, सबसे फर्स्ट स्पिनिंग मशीन है. ये स्पिनिंग जेनी अबाउट 250 ईयर्स पहले बना था, मीन्स अबाउट 2.5 सेंचुरी. ओके, 2.5 सेंचुरी अगो ये स्पिनिंग जेनी बना था. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्पिनिंग मशीन है. सो लार्ज स्केल में इसी के द्वारा फाइबर से यार्न में कन्वर्जन होता है इसमें.
ठीक है, अब हमने देख लिया फाइबर को यार्न में, ठीक है, कि फाइबर को यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यार्न तक तो प्रोसेस हो गया, यानी कि जो हमारे धागे बन गए, पर अब धागे को क्लॉथ्स भी तो बनाना है, यानी कि फैब्रिक पीस भी बनाना है, तो यार्न को अब हम फैब्रिक में बदलेंगे। Two important processes used to produce fabrics from yarn are weaving and knitting. So yarn में जो क्या होता है कि यार्न को फैब्रिक में बदलने के लिए 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। वन इज़ वीविंग एंड द अनदर वर्जन इज निटिंग। वीविंग एंड निटिंग। सो सबसे पहले हम वीविंग को डिस्कस करेंगे कि वीविंग कैसे होती है। सो वीविंग इज द प्रोसेस इन विच 2 सेट्स ऑफ yarns आर अरेंज्ड टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। ओके, सो वीविंग वो प्रोसेस है जहाँ पर 2 सेट्स ऑफ yarns, यानी कि आपको क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी कि एक स्ट्रेट लाइंस होती है और एक सीधी लाइन जो कि ऊपर से बाईपास होती है और एक लाइन जो कि हॉरिजॉन्टली बाईपास होती है। सो उन दोनों के मेकअप से हमारा बनता है वीविंग प्रोसेस, जहाँ पर यार्न के 2 सेट्स लगते हैं, यानी कि जो थ्रेड्स होते हैं हमारे उसमें 2 सेट्स लगते हैं थ्रेड्स के। इस प्रोसेस को कहते हैं हम वीविंग। वीविंग इज डन ऑन लूम्स। The looms that can be operated manually are called hand looms, and the looms that run on electricity are called power looms. So weaving process है वो looms में होता है। अब looms क्या होते हैं? looms सिंपल वो मशीन होते हैं जो कि yarn को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि जो लूम्स मैनुअली, यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा वर्क करता हो, जिसमें ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स की एफर्ट लगती हो, उसे हैंडलूम्स कहते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत हो। बट वो लूम्स जहाँ पर सभी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से वर्क होता है तो उस लूम्स को कहते हैं पावर लूम्स। पावर लूम्स में ह्यूमन बींग्स की एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखेंगे साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। इन वीविंग द yarns that are running lengthwise are called warp. The yarns that are running across are called weft. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीविंग में 2 सेट्स ऑफ yarns लगते हैं, यानी कि 2 सेट लगते हैं थ्रेड्स के। तो सो 1 सेट ऑफ yarn जो होता है वो लेंथ वाइज होता है, यानी कि लंबाई के अनुसार होता है। तो लंबाई के अनुसार ऐसे हो जाता है, ठीक है, और एक होता है चौड़ाई के अनुसार, यानी कि ऐसे हो जाता है। तो इसी की तरह मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पर लगते हैं और इन्हीं के होल प्रोसेस से हमारा वीविंग प्रोसेस होता है, जो कि 2 सेट्स ऑफ थ्रेड से बनता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, निटिंग प्रोसेस की। तो निटिंग भी एक वैसा ही प्रोसेस है जहाँ पर यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, पर ये थोड़ा अलग प्रोसेस है करने का। इस प्रोसेस में क्या होता है, लेट्स सी। निटिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ओके, सो निटिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर सिर्फ सिंगल सेट, हमने देखा था वीविंग में कि 2 सेट्स ऑफ यार्न लगे थे, पर इसमें सिर्फ सिंगल सेट ऑफ यार्न लग रहे हैं, इसमें कोई भी 2 सेट ऑफ यार्न की ज़रूरत नहीं है, और इसी से हम एक फैब्रिक पीस बना सकते हैं, हम एक क्लॉथ बना सकते हैं। बट हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पार्ट ऑफ अ स्वेटर, व्हाट हैपन्स? तो जैसा कि आपने देखा होगा स्वेटर्स को, कोई भी आप स्वेटर्स ले लीजिए जो कि नेटेड किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप कोई स्वेटर्स लेते हैं, जैसे कि हमारे मदर, हमारे ग्रैंड मदर या फिर कोई भी एंशिएंट पीपल जब स्वेटर्स बनाते थे तो वो उसे बुनते थे, बुनने के प्रोसेस को ही निटिंग कहा जाता है। तो अगर आप स्वेटर की कोई भी एक थ्रेड को खींचेंगे, तो जैसे ही आप उस थ्रेड को खींचेंगे, धागे को खींचे जाएंगे, कंटिन्यूसली अगर आप उसको खींचते ही रहते हैं तो आपको ये मिलेगा कि स्वेटर एट द एंड वो पूरी तरह से धागे में कन्वर्ट हो चुका है। हमने उसको इतना पुल किया कि वो पूरा स्वेटर उसका उघर चुका है, वो धागे में बन गया है। सो ये प्रोसेस इंडिकेट करता है निटिंग प्रोसेस को। एज द फैब्रिक गेट्स अनरावेल्ड अ सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली। यस, जैसे हमने उस थ्रेड को निकाला तो सिर्फ एक सिंगल yarn ही इतने सारे yarns बाहर निकल आए, सिर्फ सिंगल सेट ऑफ yarn से, और हमारा स्वेटर जो है वो yarn में कन्वर्ट हो गया। इससे पता चलता है कि सिर्फ एक ही सेट ऑफ yarn की हमें नीड हुई है। Manually knitting is done using knitting needles. Nowadays machines are used to make the process of knitting easier and faster. So manually through the human beings, जो निटिंग प्रोसेस है, जो बुनते हैं, जैसे कि स्वेटर्स बुनते हैं, कोई भी वुलन क्लॉथ्स को बुनते हैं, तो वो निटिंग नीडल्स से बुनते हैं।
निटिंग नीडल से उन्हें निट किया जाता है। बट आजकल की मॉडर्न जनरेशन में टेक्नोलॉजी के अनुसार बहुत सारे मशीन्स यूज़ होते हैं जो कि निटिंग के प्रोसेस को बहुत ही ईजियर और फास्टर बना देते हैं। नाउ कमिंग टू द साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, और जैसा कि आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, ये है निटिंग मशीन जो कि लार्ज स्केल्स पर यूज़ किया जाता है। इसमें होल प्रोसेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका यार्न रखा हुआ है और इसी के प्रोसेस से जब ये चलता है तो हमारा फैब्रिक इसी से बनता है। Now, science in context, the interweaving of 3 or more strands of yarn in a diagonally overlapping pattern is called braiding. तो जैसे कि हमने वीविंग प्रोसेस में देखा था कि 2 सेट्स ऑफ यार्न लगते हैं, उससे भी ज़्यादा सेट्स ऑफ यार्न लग सकते हैं। तो उससे भी ज़्यादा सेट्स ऑफ यार्न के लगने के प्रोसेस को जहाँ पर फैब्रिक बनाया जाता है उसे ब्रीडिंग प्रोसेस कहते हैं। बट कॉमनली आपका वीविंग और निटिंग प्रोसेस ही मेन है। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट था। अब हम देखते हैं कि हमारे जो फैब्रिक्स बन गए, अब हमारा कंप्लीट सेटअप तैयार हो चुका है। तो फैब्रिक्स हमारे बन गए क्लॉथ्स। निटेड फैब्रिक्स कैन बी मेड फ्रॉम कॉटन, वुल, सिल्क, जूट और मैनी अदर टाइप्स ऑफ यार्न। तो जैसे कि हमने देखा कि जो निटेड फैब्रिक्स है यानी कि हमारा क्लॉथ्स बन चुका है, जो हमारे थ्रेड्स थे वो फैब्रिक पीस में बदल गए, यानी कि क्लॉथ्स हमारे एक रेडीमेड क्लॉथ हमारा तैयार हो चुका है। ओके, सो जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्लॉथ्स होते हैं या फिर क्लॉथ से रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्वेटर जो कि वुल से निटेड होता है, वुल से उसे बुना जाता है, सो जो हमारा फैब्रिक बनता है वो स्वेटर होता है। बैग, जैसे कि आप बैग की बात करते हैं, सैक की बात करते हैं, जो बोरा होता है सो वो जूट से बनता है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। बैग जो कि नेटेड सिल्क, यानी कि जो बैग, ऐसे बैग्स जो होते हैं जो सॉफ्ट और लस्ट्रस यानी कि जो कि शाइनी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, सो वैसे बैग्स सिल्क से बने रहते हैं, सिल्क से बुने रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस. So this is the whole process where we have seen how we get fabric from fiber. So that's the concept we have done today. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, so do more and more like, subscribe and share my YouTube channel and do comment also. Never forget to press the